जय हिंद दोस्तों, फिर से आ गए आप लोग को नए तरीका के नए शानदार में नए अंदाज में आपका वीडियो एक वर्णिका चैप्टर का दही वाले मंगवा को लेकर। आप लोग पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब की बार मैट्रिक पास। आइए हम बिना टाइम गवाते हुए कहानी को शानदार तरीका से पढ़ते हैं। इनसे पहले आपका एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लाकर बैठे, क्योंकि आपका कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव उतारेंगे तो ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेंगे, पूरे गारंटी के साथ बोल रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, बुक पढ़ते नहीं हैं और ऑब्जेक्टिव रटना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आपको एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव याद करने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत आपको हम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पहले उनको बुक पढ़िए, तब जाकर उसको बनाइए या याद कीजिए। देखना 95% आपको पढ़ने से ही याद हो जाएंगे। इसीलिए पहले ऑब्जेक्टिव मत रटिए, पहले उसका बुक पढ़िए, कौन चैप्टर है, कौन सा बुक है, क्या कहानी है, उसका जर्नी पहले पता कीजिए, तभी आपका एग्जाम में नंबर उठने का ज़्यादा संभावना रहते हैं। रटता तो है सब कोई, लेकिन समझता हर कोई नहीं। इसीलिए समझने पर ज़्यादा प्रयास कीजिए और रटने पर नहीं। रटता हुआ थोड़ा ही दिन के लिए रहेंगे और समझ के जब याद करेंगे या कोई सवाल बनाएंगे तो ज़िंदगी में आपको हमेशा काम देंगे, हर मोड़ पे। इसलिए आप लोग समझना चाहते हैं या रटना चाहते हैं, आपके ऊपर है। आइए हम बिना टाइम गंवाते हुए कहानी बताते हैं। देखिए कौन सा कहानी है आज, दही वाले मंगम्मा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत शानदार। देखिए दही वाले मंगम्मा पर लेखक कौन है, वो है श्रीनिवास। इसको याद करेंगे ट्रिक से कि दही वाली मंगम्मा सीढ़ी से उतर रही थी। दही वाली मंगम्मा किससे, सीढ़ी से, मतलब श्रीनिवास। ठीक, अब इसका जन्म का कर्नाटक में, मतलब सीढ़ी से उतरने में क्या एक नाटक कर रही थी, मतलब जन्म कर्नाटक। ठीक, और कोलार नामक स्थान पर हुई थी। और कब हुई थी, 1891 में हुआ था। कब, 1891 में। इसको कैसे याद करेंगे, दही वाली मंगम्मा थी, इसको 18 साल से लेकर 91 साल तक ये दही बेच रही थी। कितने साल तक, 91 साल तक। मतलब 1891 में इसको क्या हुआ, जन्म हुआ श्रीनिवास को। दही वाले मंगम्मा का जन्म नहीं हुआ, श्रीनिवास को, इसका लेखक है। ठीक ना। अगला इसका पूरा नाम एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग नोट कीजिए। हम यही सजेशन देंगे कि नोट कीजिए। नोट करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, तब आपको पता चलेंगे कि सच में अच्छा बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हम पढ़ाते भी है अगला बच्चे को ऑफलाइन, इसीलिए आपको हम जो इस बोर्ड पर उतना तो नहीं अटता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही हम बताते हैं। इसलिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए सपोर्ट करने के लिए आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही मेरा एक भावना है और कुछ नहीं। इसलिए आए हम बिना टाइम गवाते हुए। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान पर। कब, 1891 में। आपको ट्रिक बताए थे कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, 1891 में। कैसे याद करेंगे, 18 साल से लेकर 91 साल तक क्या बेचा था, दही। क्या, दही, मतलब 1891 में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक, अगला देखिए इसका पूरा नाम था। ये सब बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। पूरा नाम क्या था, मस्ती वेंकटेश अयंकार। इसको कैसे याद करेंगे, जब सीढ़ी से उतर रही थी ना श्रीनिवास, मतलब ये सब बताया, इसमें लिखा नहीं है, ये सब बताने के लिए एक ट्रिक है। ठीक ना। तो सीढ़ी से उतर रही थी, मस्ती कर रही थी, मस्ती वेंकटेश अयंकार। ठीक, अगला क्या है इसका भाषा। ये कहानी जो लिखा था कन्नड़ में, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, इसलिए एक एक पॉइंट आपको लिए बहुत MVP आए हैं। ठीक ना। तो कौन भाषा में लिखा गया था, कन्नड़ भाषा में। इसका साहित्य, इसको इस कहानी लिखने के बावजूद इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किसको, श्रीनिवास को। ठीक, यह कहानी लिया गया कहाँ से, तो नेशनल बुक ट्रांसटर इंडिया से। कह दिया कहानी कहाँ से लिया गया, तो नेशनल बुक ट्रांसटर इंडिया से। दही वाली मंगम्मा को हिंदी अनुवाद किसने किया था, BR नारायण। ये जितने भी है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसीलिए आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक ना। देखिए आज हम अगला कहानी बताते, ये तो उसका परिचय ही था, अब इसका कहानी तो अब शुरू होगा। देखिए सबसे पहले दही वाली मंगम्मा, तो जानते हैं उसका नाम था क्या, मंगम्मा। ये देख रहे हैं चित्र, उतना अच्छा बनाने नहीं आते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं, इसीलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक ना। आप जिससे एग्जाम क्लियर हो उतना ही दिमाग लगाइए, ज़्यादा नहीं। ठीक ना। जैसे क्या है, एक बूढ़ी है, उसका नाम था क्या, मंगम्मा।
ये रहने वाली कहाँ की थी? वेंकटपुर के। बहुत बार पूछेगा एग्जाम में कि दही वाली मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? वेंकटपुर के। कहाँ के रहने वाली थी? वेंकटपुर के। लेकिन ये दही बेचने कहाँ जाती? बेंगलुरु। बहुत से वेंकटपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाली थी, बॉय से क्या है? बेंगलुरु। कहाँ दही बेचने जा रही थी? बेंगलुरु। आपसे पूछ दे दही वाली मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर की, ठीक ना। क्या हुआ? दही बेचने एक आप घर में देखते होंगे सास बहू की झगड़ा। एक दिन ही दही बेच के आ रहे थे, उस दौरान देखा 2-4 दिन तो बहुत अच्छा था। कुछ दिन के बाद जब दही बेच के आ रहे थे तो इसका बहू थी ना, उसका बहू के नाम क्या थी? नजगम्मा। क्या नाम थी? नजगम्मा। ये अपने बेटों को मार रहे थे। क्या? अपने बेटे को मार रहे थे। कौन? नजगम्मा। लेकिन कोई भी देखेंगे गांव समाज में कभी पोता को दादी के सामने मारते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। उसी दौरान वही प्रभाव इस पर था कि इसके सामने में इसको पोता के मार रहे थे नजगम्मा, तो इनको गुस्सा आ गया, दिक्कत आ गई, मेरे सामने में क्यों मार रहे हो। इसी तरह कुछ बोल दिया इसको, तो जानते हैं ना कि बहू भी अपना बॉस जलाने लगती है। तो इसी कारण क्या, दोनों को झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के कारण ये अपने पति के बोला कि ऐसे ऐसे आपकी मम्मी बोलती है, हम आपके मम्मी के साथ नहीं रहेंगे। कौन बोला? नजगम्मा। कुछ दिन 2-4 दिन तब सहा, लेकिन धीरे धीरे जब झगड़ा होते रहता है तो घर में कलह अच्छा नहीं लगता है। तो इसका पति भी इस अपने बेटा, जो मंगम्मा का बेटा था, इसको कुछ कुछ बोल दिया। कोई भी अपने बेटा को कितना दर्द से पालते हैं, और वो बेटा अपनी माँ को कुछ सुना दे तो बहुत दर्द होती है कि नहीं? कमेंट कीजिए, ठीक ना। बहुत दर्द होती है, जिसके कारण ये क्या होगा, एक अलग हो गया, अलग घर रहने लगा और बर्तन भाड़ा सब अलग हो गया। ये अलग अपना परिवार के साथ, ये अपना अकेली अलग रहने लगे। और ये क्या हुआ, दही बेचने जा रही थी तो एक दिन जब अलग हो गए तो क्या ना, रास्ता में जुआरी मिला था, उसका नाम क्या था? रंगप्पा। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए सब नाम ध्यान कीजिए। इसका बहू का क्या नाम थी? नजगम्मा। दही वाली मंगम्मा को क्या नाम थी? मगम्मा। जब दही बेचने जा रही थी तो रास्ता में जुआरी मिला। कौन? रंगप्पा। और 2-4 गो लड़का, जानते नहीं इसका सहारा कोई नहीं रहता है तो सब उसका हंसी उड़ाते हैं। यही रास्ता में 2-4 गो लड़का सब उसको हंसी उड़ा रहे थे। तो जब पहले जाते थे तो लड्डू कुछ पेड़ा खरीद थे पोता के लिए, अब तो अकेला हो गया तो खुद के लिए ना खरीदेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, ये मखमल की ब्लाउज खरीदी, पहनी। मखमल की ब्लाउज पहनी। क्या? मखमल की ब्लाउज पहनी। कौन? मगम्मा। जिसके कारण सब गांव में इसको हंसी उड़ाने लगे। कहा रे मगम्मा कि अब बेटा पुतोह से अलग हो गया तो तुम मखमल की ब्लाउज पहन रही। बहुत सब हंसी मजाक उड़ाने लगे, फन्ना चिन्ना डिश डैश, ठीक, बहुत सारे बात हुए। लेकिन फिर भी क्या हुआ एक दिन, लेकिन ये खाती थी क्या? कह दे दिल मंगा, क्या खाती थी? पान सुपारी। हमेशा ये क्या खाती थी? पान सुपारी। पान सुपारी दही वाली मंगम्मा खाती थी। धीरे धीरे ये अथी हुआ, जब वो दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाता है तो एक दिन क्या हुआ, पोता इनको पास गई। कितनों भी झगड़ा हो जाए तो पोता के दिल में दादी के लिए प्यार होता ही रहता है। तो गए पोता इनके पास, बहुत दुलार प्यार किया, बहुत बहुत दुलार प्यार किया अपने बेटा पोता के लिए। लड्डू भी खरीद के लाते थे और देते थे, जिसके कारण इसको बहुत प्रॉब्लम भी होती थी पोतों के। अब क्या करा, पोता अब जा रहे हैं इसके पास तो भगा तो नहीं सकते हैं। इसी जाने आने के बाद इस बात में ये भी सिखा दी अपने दादी को मेल कराने के लिए। लेकिन ये पहले जाती दही बेचने तो वो मालकिनी रहती थी, उनको बहुत कहानी किस्सा अपने पुतों के बारे में बता देते कि ऐसे ऐसे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। अन्यथा बहुत, आप लोग बुक पढ़िए तभी जाए समझ में आएगा, क्योंकि बहुत देर की बुक है। तो जो हम समरी बता रहे हैं उतना पूरा डिटेल में बताने के लिए उतना समय नहीं है और ज़्यादा आपको भी समय नहीं, इसलिए आप बुक पढ़िए, ठीक ना। जो समरी है थोड़ा थोड़ा वो बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और इसी तरह क्या दोनों मेल हो गया और लास्ट में यही तक खत्म हो गया कहानी। अब बहुत शानदार कहानी और भी है, लेकिन हम उतना बड़ा बोर्ड तो नहीं है सब बताएंगे, इसके लिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बड़ा बोर्ड हो सकते हैं। इसीलिए अगला वीडियो में हम बताते हैं दूसरा चैप्टर। आइए हम देखते हैं इसी कहानी के साथ शानदार तरीका के। इसलिए आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिए और सबसे पहले आप सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए कि थोड़ा मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा। जय हिंद।